प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि अ, बहुत दिनों से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं और अ, बहुत से सिस्टर्स और ब्रदर्स मुझसे ये कह रहे थे कि प्रभु का वचन को हम तक पहुंचाइए। ये कल की बात है और कल की बात जब प्रभु ने मुझे अचानक सवेरे को जगाया और रोज़ की तरह प्रतिदिन की तरह प्रार्थना करने के बाद मुझे एक आवाज़ आई। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि तू योग की पुस्तक को पढ़, रीड द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम चैप्टर जोब। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और उस दिन के लिए जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी मैंने सब कुछ को, जो दिन भर के काम है, सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दिया और उन्हें अनुग्रह मांगा कि मुझे ये किताब पढ़ने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए मुझे सहायता करे। और जो कुछ भी तू मुझसे बातें करना चाहता है प्रभु, जो कुछ भी तू चाहता है कि मैं तेरे लोगों तक इस बातें को पहुँचाऊँ, उन बातों पर मुझे गौर करने के लिए मदद करना पवित्र आत्मा। मैंने ऐसे प्रार्थना की, छोटी सी दुआ की और मैं वाकई काम सब ख़त्म करके, घर के सारे काम ख़त्म करके मैं वापस प्रभु के चरणों में आया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द वर्ड। मैं एक चैप्टर 1 से चैप्टर 2 गई, चैप्टर 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आई कुड रीड, आई रेड इट। और बहुत प्यारी सी बात जो प्रभु ने मुझसे कही, जब मैंने पवित्र आत्मा से कहा मुझसे बातें कर, तो बहुत प्यारी सी बात। मतलब हम सब ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, हम सब ने ये जाना होगा कि योग का जीवन कैसा था। आज हम उसी के बारे में 2 चीज़ बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। तो चैप्टर के सबसे पहले वर्स में हम देखते हैं, यदि आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं, आयुब की पुस्तक चैप्टर 1 वर्स 1। उच्च देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो ये वचन कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, ये वचन खुद परमेश्वर कह रहे हैं कि वह खरा और परमेश्वर का भय मानता था, यानी वो मसीह था, है ना, आपके और मेरे जैसे वो मसीह था और बुराई से दूर रहा था। दैट मीन्स ही वॉज सो राइचियस, वो धार्मिक था, वो धार्मिकता का जीवन जी रहा था। उसे पता था कि परमेश्वर के भय में चलने का मतलब क्या है और परमेश्वर किस तरीके के जीवन को चाहता है कि हम जिएं, वो हमारे जैसा ही था, है ना। तो मैं जब इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी तो मैं एक पॉइंट पे मैं थम गई और मैं सोचने लगी कि कितना अद्भुत है वो लम्हा या मोमेंट, कितना अद्भुत होगा अगर परमेश्वर, यही परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं वचन कहता है यू आर द सेम गॉड हु वॉज एंड हु इज़ एंड इज़ टू कम। दैट मीन्स कल भी वही परमेश्वर था, आज भी वही है और युगानुयुग भी वही रहेगा। तो मैं सोच रही थी कितना अद्भुत है वो पल या वो बात जब से परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ होगा और वो अपने दूतों से कहता होगा कि संसार की ओर, धरती की ओर ऐसे उंगली फेर के दिखाता होगा अपने दूतों को और कहता होगा, वो देख मेरे बेटी और मेरी बेटी या मेरी बेटी, वो मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करती है, चाहे आंधी आए तूफान आए, उसका विश्वास मुझ पर हमेशा अटल रहता है, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, उसका आनंद उसे कभी लूटा नहीं गया। ऐसी है वो मेरी बेटी। सोचो अगर ये लफ्ज़ अगर हमें देख के परमेश्वर आज कहता हो तो कितना अच्छा है, कितना अद्भुत एहसास है ना। मैं हर दिन जब उठती हूँ तो मैं ये सोच के उठती हूँ कि आज मेरे पिता को मैं कैसे खुश करूँ, मैं क्या करूँ प्रभु। मैं बात कहना चाहती हूँ कि जब हम खुद से सोचते हैं ना हम ये करेंगे तो परमेश्वर खुश होगा, वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हम वचन में देखें, नए नियम में जहाँ पे प्रभु यीशु चमत्कार करते थे, प्रभु यीशु जो लोगों के बीच जा के
चंगाई करते थे, लोगों से दुष्ट आत्मा निकालते थे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हर वचन में लिखा है प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरी, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये काम हुआ। आप एक्ट्स के प्रेरितों के अगर चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो जितने भी परमेश्वर के लोग थे, यानी पौलुस से लेकर, पतरस से लेकर, स्टिफनुस से लेकर, जितने लोगों ने, जितने जनों ने प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाया है, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो है पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप, हाँ आज हम क्या करें, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मेरा विश्वास है, वचन भी यही कहता है, सिखाता है कि प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा से बढ़कर और कोई प्यार नहीं कर सकता। Nobody knows him. So the more we get connected to the Spirit of God, जितने हम पवित्र आत्मा से जुड़े रहें, उतना रिवलेशन हमें मिलेगा, उतना हम जागृत होंगे, हमारी आत्मा उतना प्रभु से जुड़ेगी, हम बहुत सारी गुप्त बातों को समझ पाएंगे जो हम संसार में रह के नहीं समझ सकते, है ना। तो मैं ये कह रही थी, मैं हर दिन जब उठती हूँ तो मैं पवित्र आत्मा को कहती हूँ, एंड आई एन्जॉय एवरी डे। बहुत से दुख वाली बातें कानों में पड़ती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं दिन भर में कि आपका दिल दुखता है, आप कहते हो प्रभु ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं तो आपको इतना प्रेम करती हूँ। बट when you stop thinking about it, जब हम उस बारे में सोचना बंद करते हैं और अपने जोन को, हम अपने दिमाग को हम उसकी ओर लगाते हैं, अपना पूरा ध्यान उसकी ओर लगाते हैं, तो प्रभु जैसा चाहता है हम वैसे करने लगते हैं। ठीक है। फिलहाल हम आयुब की पुस्तक पे आते हैं। तो प्रभु ने ऐसा कहा है ना कि उसके जैसा कोई नहीं, वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता, यानी वो मसीही था, है ना। तो और वचन आगे कहता है उसके 7 बेटे, ध्यान याद रखिए, मैं जो ये वचन में जो लिखा है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधेरियाँ और बहुत से दास दासियाँ थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी, ठीक है, उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था, यानी ही वॉज अ वेल्दी मैन, वो नामी मनुष्य था, है ना, मसीही था, परमेश्वर का भय मानता था और सारी आशीषें उसके जीवन में थी। अब देखो, अब हम जब आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अध्याय 1 के वचन संख्या 6 में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। कौन आया? शैतान भी आया। तो जब परमेश्वर ने, आगे आने वाले वचनों में हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आता है, तू क्या चाहता है, और तो उसने कहा मैं इधर उधर रेंगता इधर उधर घूमते फिरते और हिलते डुलते आया हूँ। तब परमेश्वर ने खुद कहा, क्या तुमने मेरे दास को, यहाँ पे हम वचन में देखते हैं क्योंकि वचन 8 में परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए परमेश्वर किस तरह अपने बेटे के, अपने सेवक, अपने दास के बारे वो बता रहा है, कितना खुशी से बता रहा है। क्या तूने उस पर ध्यान दिया? तूने पूरा दुनिया घूम लिया ना, क्या तूने उस पर ध्यान दिया जो खरा है, और उसके समान खरा और सीधा कोई नहीं है। मेरा मानना है कि जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, परमेश्वर में भय मानते हैं, तब शैतान प्रभु को ज़रूर कहता होगा, परमेश्वर आपको देख के भी यही बातें कहता होगा कि क्या तूने मेरी बेटी या मेरे बेटे को देखा है, उसके जैसा खरा या बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। तब शैतान ने क्या कहा?
शैतान ने कहा क्यों ना हो, तूने तो सारी आशीष उसको दे दी है, उसके आजू बाजू तूने पहरा बिठाया है, उसके घर को तूने इतना, उसके हाथों के हर काम को तूने आशीषित किया है, उसको ये दिया, उसको वो दिया। तो कितनी सारी बातें शैतान ने कही। तो यहाँ मैं एक बात पॉइंट करना चाहती हूँ कि यदि हम परमेश्वर में हैं तो मैंने जो कहा ना, जितनी बड़ी आशीषें उतना बड़ा टेम्पटेशन, उतना बड़ा शैतान का बीज, है ना। और जितनी गाढ़ी हमारी विश्वास उतना गाढ़ा अभिषेक। ये मैंने सीखा है और आने वाले दिनों में मैं अपने ऊपर ये कहती हूँ, बार बार मैं घोषणा करती हूँ कि अगर गाढ़ा अभिषेक चाहिए तो विश्वास तो होना ही होना है ना। और अगर विश्वास है और अभिषेक है और इतनी उपस्थिति है परमेश्वर की हुजूरी में हम चलने वाले हैं, उसके पवित्रता में चलने वाले जन बन गए हैं, तो शैतान का आक्रमण तो होना ही है, पर उससे डरना नहीं है। वो तो ऑलरेडी हार चुका है। अभी यीशु ने उसको क्रूस पर हराया है। वो सिर्फ उसको भरमाने आता है, झूठ बोलना आता है, नाश करना आता है। पर हम हैं, हमें उसका सामना करना है, हमें उसको हटा के भगाना है, हमें उसके बातों में नहीं आना है ना। तो वचन वैसा कहते। तो देखिए, जब परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास ऐसा है, तो उसका फर्स्ट टारगेट उसको समझ, मेरा टारगेट तो यो भी है, अब मैं इसी के पास जाऊंगा। तो उसके पास जाता है ना। उसके बच्चों को, जो भी जितने भी उसके बच्चे थे, उसके 10 बच्चे थे, 7 सन्स एंड 3 डॉटर्स, 7 बेटे 3 बेटी, सबके सब मर जाते हैं। ठीक है, वो सबके सब मार दिया जाता है और उसके धन संपत्ति सब कुछ नाश हो जाता है। तो ही गेट्स लाइक वट एवर ही हैड, उसने जो आशीषें पाई थी सब बिखर गया, सब नाश हो गया। हाँ, पर अगर आप देखिए अध्याय 1 के वचन संख्या 20 में, तब आयुब उठा और बागा फाड़, कपड़े फाड़ दिए, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करते हुए कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ही ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पे पर मूर्खता से दोष लगाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बात है कि जब परेशानी आती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है। याद रखें कि हमारे मुंह से निकली हुई हर एक शब्द विश्वास की बोली होनी चाहिए। अगर वो अविश्वास की बोली है तो वो प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें, पवित्र आत्मा हमें विश्वास को हियाव बांध कहती है, बाट जोते रहे कहती है ना, हिम्मत ना हार कहती है, धीरज धरो कहती है। तो यदि आप ऐसी कोई परिस्थितियाँ आती है हमारे जीवन में जहाँ हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्रभु, मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर क्यों मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या मेरे जीवन में कोई पाप है? प्रभु, आप सवाल कर सकते हैं, सवाल करके मेरे जीवन में है प्रभु बोल के आप वहाँ पछतावा भी कर सकते हैं। पर अब हमें ऐसा नहीं कहना है कि हाँ मेरे जीवन में ही ऐसा हुआ होगा, मैंने कुछ ऐसा किया होगा इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ प्रभु मेरे प्रति निर्दयी है, प्रभु तो मेरी सुनता ही नहीं, पता नहीं प्रभु मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, परमेश्वर मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। जो गलत पे गलत कर रहे हैं वो तो आशीषितों को उठाए जा रहे, फिर मेरी बात तो परमेश्वर सुनता ही नहीं है, मैं किसके सामने दुहाई दूँ। कहते हैं ना, ऐसी बातें नहीं करनी, ऐसी बातें नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर को दुख होता है। वचन में अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ एक वचन है जिसमें कहा जाता है
इंग्लिश में इफ आई रीड इट सेज, डू नॉट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रभु की आत्मा को निराश नहीं करना है। वहाँ ये नहीं कहा गया है कि डू नॉट ग्रीव गॉड और डू नॉट ग्रीव द सन ऑफ गॉड, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ गॉड। मतलब प्रभु की आत्मा जो आप में है उसे रुलाना नहीं है। तो मैं जब ये वचन पढ़ रही थी तो क्या मैं मुझ पर इतनी भारी थी कि मेरे आँख से बस बहते गए। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु कह रहे हैं कि जितनी भी आशीष दूँ, जितना भी वचन पढ़ते समय मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन क्यों थोड़ी सी मुसीबत आने से वो मुझे कोसते, अपने आप को कोसने लगते हैं। वो मेरी सृष्टि है, मैंने उन्हें अपने हाथों से बनाया है, वो मेरी आँखों की पुतलियाँ हैं। मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ किसी को उन्हें छूने का? मुझ पर भी भरोसा इतना कम क्यों हो जाता है दुख आने पर? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतने उसके पूरे परिवार का नाश हो गया है, अय्यूब का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। वो जिसके साथ उठते बैठते थे सब खत्म हो गए, पर फिर भी उसने अपने जुबान से परमेश्वर का निरादर नहीं किया। तो फिर ये पहला पड़ाव था। दूसरा पड़ाव, जब फिर से परमेश्वर के सामने दूतगण आया, शैतान आया, तो परमेश्वर ने फिर से पूछा तो कहाँ से आता है? तो उसने कहा मैं घूमते फिरते आया हूँ। और परमेश्वर ने कहा देखा मेरे दास को, अब तक तूने ऐसा किया, लेकिन उसने मेरे बारे या तो मेरे लिए, मेरा भय अभी तक उसके अंदर है, उसने मेरे प्रति कोई भी गलत बातें नहीं की। तब देखो, स्पिरिचुअल रेल्म एंड फिजिकल रेल्म बोथ आर डिफरेंट रेल्म्स, ठीक है। तो इमोशनल रेल्म जो पहला था वो ख़त्म हो गया, उसके जो रिलेशंस थे उसको तोड़ दिया, उसको चकना चूर, फिर भी ही वॉज स्ट्रॉन्ग। नाउ ही कम्स टू द फिजिकल रेल्म, है ना, फिजिकल रेल्म। तो उसको, और फिजिकल और स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना। हम शरीर से दुर्बल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हम आत्मा में भी कमज़ोर है, पर ऐसा नहीं है। हम शरीर से भले कमज़ोर हो जाएं, लेकिन हमें आत्मा में बलवंत होना है ना। तो जब दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं, शैतान आया, उसके पैर से लेकर उसके सर तक उसने कोड़े मतलब जो घाव है, घाव से भर दिया उसके पूरे शरीर को। सहता गया। पर एक पॉइंट अध्याय 2 की वचन संख्या 9 में अगर हम पढ़ें, उसका सबसे अनमोल, यानी उसकी लाइफ पार्टनर जो थी, उसकी वाइफ ने उसकी बीमारी को देखा और क्या कहा। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर को निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी पत्नी ने क्या कहा, अभी भी तू उस परमेश्वर की तू निंदा नहीं करना चाहता जिसने तुझे ये सब दिया है? तू निंदा कर और मर जा। हमारी फैमिलीज़ में या तो हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे, जो मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स लाते होंगे, नेगेटिव बातें करते होंगे। तो आप कैसे सामना करते हैं उनका? आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, या ठहर से जाते हैं और प्रभु से बातें करते हैं? तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, उसकी स्त्री ने जब ऐसा कहा तो क्या हुआ? वचन संख्या 10 में देखते हैं, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। दैट मीन्स उसके शरीर में भी कोड़े आए, तब भी उसने कुछ नहीं, मतलब उसने कहा परमेश्वर ने मुझे शरीर दिया है, परमेश्वर ने शरीर दिया है,
और उसने वो ही जो करे वो ही करे, मैं सब कुछ लूँगा। उसने जब मुझे आशीषें दी थी मैंने आशीषें ली, तो जब मैं उससे ये बीमारी दे रहा है तो मैं क्यों ना लूँ, है ना। लेकिन उसने अपने मुँह से कोई भी गलत चीज़ नहीं निकाली। तो अब आयुब के जीवन का एक मेन पार्ट में हम घुसेंगे, जिसमें उनके 3 साथियों के बारे कहा गया। ओके, सो ये 3 जो फ्रेंड्स है, मेरा मानना है कि ये बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स रहे होंगे जब इनके अच्छे दिन थे, है ना। जब अच्छे दिन थे तो इन्होंने साथ में उठना बैठना किया होगा, खाना पीना किया होगा, हर दुख में सुख में साथ रहे होंगे। तो इन तीनों को का नाम जो है अध्याय 2 के वचन संख्या 11 में देखते हैं, जब तेमानी, एलिपस और शूही, विलदद और नमती सोपर, तो ये 3 जो लोग थे, 3 जो साथी थे, जब इन्होंने ये 3 मित्र जब उसके बारे में सुना तो वो उसके विपत्ति में, उसके दुख में शामिल होने के लिए तीनों आए, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं वो आते तो है दुख में शामिल होने, लेकिन जब वो दूर से आयुब को की दशा को देखते हैं तो वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, यानी वो कहने लगते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तो ऐसा बोलता था, लेकिन तुझे क्या हो गया, परमेश्वर ने कैसे तुझे अलाउ कर दिया, तू तो इतना धर्मी व्यक्ति था, तू कैसा ऐसा हो गया, ऐसा करके बहुत सारी बातें जो संसार की बातें हैं, ये बातें, उसके शारीरिक बातें, उसका सब कुछ लूट गया, उसके पास अभी कोई नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग और filling him with the positivity, filling him with the assurance of God that God will take control, they demotivated them, है ना। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे दुख परिस्थिति में हम उम्मीद तो करते हैं किसी से कि वो आके हमें 2-4 अच्छे शब्द बोल दे, पर ऐसा कभी कभी नहीं होता है। और अगर बोलते भी हैं तो मन में बहुत सी बातें उनकी रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, पर परमेश्वर को पता है। तो अगर हम देखेंगे तो पूरे 3 से लेकर पूरा 31 वचन तक तीनों की आपस में बहस चल रही है। पहले एक साथी बोलता है, उसके सवाल पे सवाल, फिर आयुब जवाब देता है, फिर सेकंड साथी बोलता है, फिर आयुब जवाब देता है, फिर तो ऐसे में यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे परमेश्वर का तिरस्कार हो रहा है, उसकी सृष्टि को तिरस्कार हो रहा है। सबसे खराब वो बात लगी जब आयुब ने अपने बर्थडे को, जन्मदिन को, जब उसने धिक्कारना शुरू किया कि कितना मनहूस था वो दिन जब मैं संसार पे आया। सो आई थिंक दैट वुड हैव हर्टेड, वो एक चीज़ परमेश्वर के बहुत बुरी लगी होगी, उसके दिल को बहुत दुखा होगा, है ना। तो यहाँ पे जब आयुब पूरी तरीके से वो कंप्लेन और अपने आप को कोसता गया तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम अपने आप को कोसते हैं, जब हम अपने आप को ऐसे बातों से घेर देते हैं जो नेगेटिविटी से भरी हो, तो वहाँ पे प्रभु काम नहीं कर सकते, वहाँ पे परमेश्वर आ भी नहीं पा रहे हैं। गॉड इज़ नॉट एबल टू कम एंड रेस्क्यू हिम। वो आके अपने हाथों को बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं कि बेटा इधर देख, मैं हूँ यहाँ पे, तो क्यों ऐसे बोलते। ही इज़ नॉट इवन स्टॉपिंग देम। तो मैं सोच रही थी क्यों परमेश्वर ने उनको नहीं रोका। तो मुझे एक बात समझ में आई, हमारा दिल भरा हुआ है उस कंप्लेन से, उन चीज़ों से कि हाय मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। तो हम बोले जा रहे हैं, हमारे मन में भी वो सब है ना। तो जब हमारा मन इन सब चीज़ों से भरा हुआ है तो हमें प्रभु की आवाज़ सुनाई देगी नहीं, और प्रभु भी ऐसे काम नहीं कर सकते। तब हम देखेंगे आयुब के 32 चैप्टर में, 32 चैप्टर में एलीहो का तर्क। एलीहो को परमेश्वर ने एक जो उन्हीं में से एक व्यक्ति था, पर हम उम्र था, उससे कम उम्र की वजह से वो चुपचाप ये सारा सीन देख रहा था, है ना। पर मेरा मानना है कि वो भी प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति होगा। इसीलिए जब प्रभु के बारे में जब
बहुत ज़्यादा बहस होने लगा, तो ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो कंट्रोल नहीं कर पाया और वो उठ खड़ा हुआ। और हम देखेंगे चैप्टर 32-33 में अ, वो परमेश्वर की सृष्टि के बारे में बोलता है, परमेश्वर की आशीषों के बारे में बोलता है। परमेश्वर ने तुमको ऐसा बनाया, वैसा बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आत्मा दे दी, और परमेश्वर ने ये किया, वो किया, उसे सब कुछ अगर हम 32-33 में देखेंगे तो हमें मतलब परमेश्वर की नेचर के बारे में वो कह रहा है, और वो तुम्हारे लिए क्या करना चाहता था, क्या करता है, और आने वाले दिनों में क्या कर सकते, वो सारी बातें को वो कहता है उन लोगों के बीच। सबसे पहले एलियो क्या करता है, उन तीनों साथियों को पहले ताड़ना लगाता है कि तुम लोग यहाँ पे योग के सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे, उसको सांत्वना भी नहीं दे पा रहे, उल्टा उसके ज़ख्मों को और खुरेद खुरेद के तुम लोग उसको परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हो। आज हम ध्यान से अपने जीवन में सोचें कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जब हम परेशान होते हैं और हम पाप करने लगते हैं, तो हम सोचने लगते हैं गलत चीज़, तो एक 2 सेकंड के लिए कोई आता है और हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, उसके वचन के बारे में बताता है। जी हाँ, वो पवित्र आत्मा है जो हमारे पास आता है और हमें याद दिलाता है वो सारी आशीषें, वो सारी बातें जो प्रभु ने एक समय में हमसे कही थी, और आज वो कहता है कि वो भूला नहीं है हमें, वो हमें दृढ़ बनाता है, हमें सामर्थ्य बनाता है। तो जब हम देखते हैं, जब एलिहो के वचन जो बोलता है एलिहो, वो 2-3 चैप्टर्स में अप टू 36 आई गेस, हाँ अप टू 36-37 आप देखोगे, जब एलिहो ने वो बात बोलकर परमेश्वर के वचन को बोलकर उनके जीवन में परमेश्वर का क्या काम है, वो अब तक कैसे उसने सृष्टि की है, वो सब बोल के जब वो ख़त्म करता है, देन परमेश्वर ने आयुब को उत्तर दिया। चैप्टर 38 में परमेश्वर ने, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा था, बट व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड थ्रू एलिहो स्पोक टू दिस पीपल, उस वक्त परमेश्वर ने आयुब से बातें की, उससे सवाल किए। हाँ, वो चैप्टर 38 के फर्स्ट वर्स में हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने आयुब को आंधी में से यूँ उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। अब परमेश्वर का फायरिंग स्टार्ट हुआ। हम में से बहुत लोग, जब मैंने वो बताया कि पवित्र आत्मा के हमें लोगों के ज़रिए या वचन के ज़रिए या कहीं किसी के ज़रिए वो हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर के अद्भुत काम, तो क्या हम वहाँ रुकते हैं और परमेश्वर तू अब हमसे बातें कर, मुझे माफ़ कर, मैंने जो किया, ऐसा कहते हैं कि हम रोते हैं फिर उठ के चले जाते हैं? हमें सुनना है परमेश्वर हमसे सवाल, क्योंकि परमेश्वर जब सवाल करने पर आ जाए ना, तो हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन धरती कुछ नहीं रहेगी। सो आई प्रे दैट इट शुडंट हैपन, उसके पहले ही हमें समझ आ जाए, हमारी बुद्धि खुल जाए, है ना। तो उसके बाद परमेश्वर उनसे बातें करता है, उसको बोलता है, उसको तरह तरह के सवाल करता है, एंड ही स्टियर्स अप द स्पिरिट। उसने और आयुब का दिल, जो आत्मा भड़क उठता होगा, है ना, उसको अपनी गलती के एहसास होने लगती है, फिर भी वो अंदर से टूटा है ना। उसके बाद एकदम छोटा सा पॉइंट मैं कहूँगी, बट बहुत मजबूत। उसके बाद वहाँ से निकल नहीं पाती, क्योंकि उसको लगा कि मैं गिल्ट में, मैंने पाप परमेश्वर के विरुद्ध ये कर दिया, वो कर दिया, एंड ही इज़ इन गिल्ट, मैंने ये क्यों कर दिया, यानी क्यों कह दिया, एंड स्टिल इन गिल्ट। उसके बाद अगर हम देखें आयुब के आखिरी चैप्टर में 42 में 42 में वचन संख्या 7, ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ये बातें आयुब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलिपस से कहा,
मेरा क्रोध तेरे और तेरे तीनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसा ठीक बता मेरे दास आयुब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास आयुब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी के प्रार्थना को मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयुब की सी ठीक बात नहीं की। तो वहाँ परमेश्वर ने उन तीनों में से मित्रों में से एक मित्र को कहा कि ये सब बैल वगैरह ले और लेके जा आयुब के पास, और आयुब को कह कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, मैं सिर्फ उसी की प्रार्थना सुनूंगा और किसी की नहीं। तभी जाके तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मेरे विरुद्ध जो भी अनशन कहा है, मैं उसे तब माफ़ करूँगा जब आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तो ये तीनों क्या करते हैं, तीनों जाते हैं आयुब के पास और आयुब से कहते हैं। फिर वचन 10 में देखिए, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना परमेश्वर ने उसे दे दिया। यानी जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, दैट मीन्स व्हाट आई लर्नड इज, जब उसका फोकस अपने जीवन से हट के परमेश्वर की ओर, उसके लोगों की ओर जब उसका फोकस बना, है ना, जब उसने उन अपने लिए ना सोच के, अपने लिए छोड़ मारो गोली, और अपने दोस्तों के लिए जब उसने दिल से दुआ की होगी, तो वहाँ परमेश्वर का अभिषेक और उसकी आशीष उतरी और उसने उसका दुख दूर हुआ। सबसे पहले तो अब तक उसके जीवन में जो दुख था वो हृदय में भी था, तो इस वजह से मैं भी वो परमेश्वर के और करीब नहीं आ पा रहा था, या वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, कुछ तो हो रहा था, है ना। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है हम में भी प्रार्थना करना नहीं होता है, बट जब आप अपने फोकस को अपने जीवन से हटा के उन लोगों की ओर देखते हो जो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं, उनके जीवन में परेशानियां हैं, आपको पता है, परमेश्वर ने आपको दिखाया है, और आप उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो, तो वहाँ परमेश्वर की बरकत उतरती है और आपका दुख वो ले जाता है, दुख रहता ही नहीं है। बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड सेज व्हेन वी गो, अगर हम साम्स के वचनों में पढ़ेंगे, भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ के वचनों में पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा गया है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना उसके सिंहासन की ओर अपने आप को, अपनी आँखों को गड़ाते हैं, या प्रार्थना में लीन रहते हैं, या औरों पे आशीष, औरों के जीवन पे आशीष का कारण बनते हैं, तो हमारे अंदर प्रभु का आनंद काम करता है, प्रभु का सामर्थ काम करता है, और उसका आनंद ऐसा आनंद है जो युगानुयुग रहता है। ऐसा नहीं कि जब कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो हम खुश हो जाएं। खुशी और आनंद को सेम मत समझिए। खुशी 2 पल की है, आ जाएंगी, कल परसों दुख आया तो फिर मुरझा जाएंगे, फिर तीसरे दिन फिर खुश हो जाएंगे। आनंद हृदय के आनंद को दर्शाता है, हृदय की खुशी, है ना, जो अंदर से आती है। तो हम देखते हैं कि आयुब ने जैसे प्रार्थना करना शुरू किया वैसे आशीषें आई उसके जीवन में। उसका दुख, सबसे पहले तो उसका दुख चला गया, ठीक है, मतलब कि वो आनंद से भर गया होगा, तभी ना उसको दुख चला गया, आनंद से भर गया, और वो दोबारा परमेश्वर में लीन हो गया। और उसके बाद उसने जो भी खोया था उसको 2 गुना मिला। मतलब अगर हम देखें उसका मतलब पहला चैप्टर में अगर हम देखें कि उसके पास कितने बैल, तो उसके 10 बच्चे थे, 7 लड़के और 3 लड़कियां जो मर गए, है ना, जो डाइड नाउ। अभी भी उसको लेटर डेज में, मतलब अभी के दिनों में भी, आने वाले दिनों में भी परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, ऐसा वचन बताता है। उसको फिर से 7 लड़के हुए और 3 लड़के, और इस बार कहा जाता है कि वचन बताता है कि इस बार जो लड़कियां उसको हुई उसके जैसे खूबसूरत, है ना, उनके जैसे खूबसूरत और उस इलाके में और कोई नहीं थी।
उसके बाद उसके 7,000 शीप थे। तब वचन में अगर हम देखे जाए चैप्टर 42 के 11 में, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। दैट मीन्स हिज रिलेटिव्स, तो जितने उसके परिवार में तो मतलब ये उसके बच्चे थे, है ना, उतने लोगों को ही हम जानते हैं अब तक अगर वचन में पढ़ा जाए। पर यहाँ पे उसका जितने लोग उसको जानते थे, दैट मीन्स रिलेटिव्स, डियर वंस, नियर वंस, एवरीबडी, सारे आके उसके साथ भोजन किया उन्होंने और उनके दुख में उनका सहभागी बने। जितने विपत्ति परमेश्वर ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया, मतलब साथ में दुखी मनाए और खुशी भी बनाए और उन्हें शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। दैट मीन्स सोने की एक एक बाली और सिक्का भी मिला उसे। तो जितना खोया था उसका संपत्ति सब कुछ खो गया था, तो जितने भी लोग आ रहे थे, जितने भी रिश्तेदार आए थे, सब एक एक सिक्का दे रहे थे। उस वक्त पुराने ज़माने में सिक्का और सोने की बाली बहुत कीमती थी, है ना। तो दे गिव सच इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू हिम। उसके बाद परमेश्वर ने आयुब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़े बैल और 1,000 गड़ेरियाँ हो गई, यानी डबल। पहले वहाँ पे 700 था तो उसके बाद 14,000 हुए, 500 था तो 1,000 हुए, तो इस तरीके से डबल डबल डबल। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि जब हम अपना फोकस, है ना, अपने दुख से हटा के जब औरों के दुख के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु वहाँ आशीष, उनको तो आशीष देगा जिनके लिए आपने प्रार्थना की है, बट उसका डबल गुना आशीष आपको मिलेगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके जीवन में, हमारे जीवन में होते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें बढ़ना है। जब तक ये आयु है, जब तक इस संसार में हम हैं, हमें महिमा पे महिमा पाना है। वी हैव टू ग्रो इन ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, है ना। तो ये वचन जो है प्रभु चाहते थे कि मैं आपसे बांटूं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और याद रखें कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, किसी मांस लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई उन अंधकार के हाकिमों से है और होनी भी चाहिए। जब हम इतने बड़े परमेश्वर, राजाओं के राजा के बेटे बेटी हैं, तो लड़ाइयाँ तो हेवी ही होंगी, है ना। तो आप याद रखिए और आप देखेंगे भी जो परमेश्वर में नहीं है उनके जीवन में ऐसी कोई स्टॉर्म नहीं आएगी, ऐसी कोई आंधी या तूफान नहीं आएगी, ऐसी कोई परिस्थिति आएंगी नहीं जहाँ उनको बैठ के ये याद करना पड़े कि हाय परमेश्वर आजा हमें बचा ले। नहीं, शैतान उनकी तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन आप अगर परमेश्वर में, मैं और आप अगर आज हम जुड़े हुए हैं तो टेम्पटेशंस आएंगे, दुख आएंगे, बहुत ज़्यादा दुख आएंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का हाथ हम पर है, उसके लिए जिए, उसके लिए मुस्कुराए। वचन जो डेली आप सीख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसे औरों तक पहुंचाइए। आपके बगल में ही बिस्तर के साइड में या तो आपके पड़ोस में ही ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो दुख में होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें अधिकार दिया है, उसने कांटों का मुकुट दिया ताकि हमें महिमा का और ऑनर का क्राउन हमारे सर पे हो। तो उसने जब हमें ताज दे दिया है, हमें ये बोला है, हमें ये अधिकार दिया है, जितने भी धरती पे जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़ जो भी है, उन सब पर हमें अधिकार दिया है ना। वचन ये भी कहता है कि जो कुछ भी तुम धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ भी तुम धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। तो हमें बांधना है, हम सुपरनैचुरल है, अपने आप को छोटा नहीं समझना है। मैं जब प्रार्थना कर रही थी इस विषय में तो मैं
बहुत भर गई थी। मुझे ऐसा लगा पवित्र आत्मा रो रहा है, होली स्पिरिट इज क्राइंग एंड इज आस्किंग यू, मुझ पर भरोसा कर बेटा, मुझ पर भरोसा कर। क्या मैंने ही तुझे जीवन नहीं दिया है? क्या मैंने ही तुझे इस जगह पे नहीं रखा है? क्या मैंने ही आज तक तेरा देखभाल नहीं किया है? तो आने वाले दिनों में मैं तुझे ऐसे ही दुख में छोड़ दूंगा? नहीं, ये लड़ाई मेरी है। तू स्थिर रह, तू बस मेरे साथ रह, मेरे पास रह, मेरे नाम को पुकार, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। वचन कहता है जो परमेश्वर की ओर निहारते हैं, उसकी बाट जोते हैं, वो नए बल पाएंगे और उकाब पंखों के साथ उकाब की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे पर गिरेंगे नहीं, चलेंगे पर थकेंगे नहीं। आज लोग आपसे अगर कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं उसका जीवन ऐसा है वैसा है, वो किसी के योग्य ही नहीं, उसका कुछ शी इज़ यूजलेस, कंप्लीट यूजलेस। अपने आप को याद दिलाइए कि हम हमारे परमेश्वर की आंखों की पुतली है। हमारे विरुद्ध जो भी गलत बोलेगा ना, वो उसे देख लेगा। आने वाले दिनों में पता नहीं परमेश्वर कब आ जाए, और अगर हम इन्हीं चीज़ों में पड़े रहे और अपने आप को तैयार ना करें तो वो कब आ जाएगा, दूल्हा कब आएगा, चला जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा, हम रह जाएंगे। अपने परिवार के लिए तो प्रार्थना करते हैं, और ना ही है संग संबंधियों जो भटक गए हैं, उनके जीवन में अगर आप आशीष को देखना चाहते हैं तो उनके जीवन में आशीष को बोना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को आशीषित करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है जो कोई भी, जो परिवार उसको गढ़ मानता है ना, वो पीढ़ी से पीढ़ी आशीष फैलती है। आप भले अपने पोते परपोते या जनरेशन्स के लिए आप घर नहीं बना पाओ, आप सोच रहे होगे मैंने कुछ नहीं छोड़ा, उसके लिए कुछ नहीं है मेरे पास, वो काम नहीं आएगी। आपकी आशीषें काम आएगी, आपकी धार्मिकता काम आएगी। इसीलिए सबसे पहले गोल्डन रूल को फॉलो करना है। वचन मसीही जीवन में एक ही गोल्डन रूल है, मत्ती के 6:33 में, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। सारी चीज़ें ऑल द थिंग्स, मतलब सारी जो भी हमारी ज़रूरतें हैं आने वाले दिनों में, आज के दिनों में जो भी है, बस हमारा ढूंढना, हम सिर्फ परमेश्वर के राज्य के खोजी बने। आजकल इन दिनों में मेरी बस यही दुआ है कि प्रभु मुझे अपना मन दे, कि तू जैसे लोगों को देखता है वैसे मेरे अंदर प्रेम आने सके। जिस तरह पवित्र आत्मा रोता है उनके दुख को देख के, मेरे अंदर भी वो आत्मा आने पाए कि मैं आंसुओं के साथ उनके लिए दुआ कर पाऊँ। मेक मी अ किंगडम सीकर, तेरे राज्य को खोजी बना, कि ऐसा योद्धा बना कि हम प्रार्थना करें तो तेरा राज्य यहाँ आने पाए। प्रभु यीशु ने ऐसे ही तो सिखाया ना अपने चेलों को, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, जैसे तेरी इच्छा वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। प्रभु यीशु जाने से पहले उन्होंने कहा कि अपने चेलों से कहा कि मैं तो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ऐसे सहायक छोड़ जाता हूँ जिसके द्वारा तुम मुझसे भी अधिक, इससे भी अधिक काम करोगे। इसीलिए निराश नहीं होना है। कोई कुछ भी कहे, मेरा जीवन ही नाश हो गया, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, नेवर, कभी नहीं बोलना है। हमारे जीवन का सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद है परमेश्वर के राज्य को यहाँ स्थापित करना, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने
लैंड में, अपने देश में, अपने कलीसिया में, जहाँ जहाँ हम जाए वहाँ लोग तो, अभी कुछ दिन पहले मुझे बहुत खूबसूरत सी बात मेरे कान में आई। जैसे लगा कि कोई कह रहा है, लोग तो वचन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले वो तुम्हें पढ़ेंगे, मुझे पढ़ेंगे, सबसे पहले मेरे जीवन को देखेंगे, मैं कैसी बातें करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मेरा चाल चलन कैसा है, बंद कमरे में मैं कैसी हूँ और बाहर मैं कैसी हूँ। प्रभु मेरे दिल को जानता है, आपके दिल को जानता है। लोगों के सामने आप, अपने लोगों के सामने आप बार बार रोते हो, दुख भरी, मतलब रोते रहते एकदम त्रस्त हो जाते हो, या लोगों के सामने जब आप जाते हो तो आप ज़ील में जाते हो, आप सामत से होके जाते हो कि आप अपना दुख लेके जाते हो, लेकिन जब आप सामने वाला जब आता है तो आप उसके अंदर ऐसे बातें करते हो, प्रभु की सामत इतनी भर जाती है कि आप आपके शब्द उनके जीवन को बदल देते हैं। Isn't it amazing? अद्भुत है ना ये हम नहीं करेंगे, ये पवित्र आत्मा का। इसीलिए निराश नहीं होना है, हिम्मत बांधना है। आने वाले दिनों में हम सबको एक होके प्रभु की आराधना करनी है। उसके बारे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टेस्टिमनीज, गवाहियाँ हैं हम सबके जीवन में, जो बोलना नहीं है। मेरे जीवन में भी है, किसी और दिन शायद बताऊँ। आइए हम प्रार्थना करें। कोई दुख ना घेरे, कोई चोट ना लगे, अपने हाथों में मुझको उठा ले। तू जो मेरे साथ है, तेरी सामर्थ मुझ में है, अब और किसी चीज़ की परवाह नहीं। आजा मेरे पास आ, मुझ में तू आकर समा। आजा मेरे पास आ, अपनी बाहों में मुझको सुला। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, इस बरकत के लिए, इन वचनों के लिए, शब्दों के लिए जो मैंने नहीं परंतु आपने कही है। प्रार्थना करती हूँ जो कोई भी इस वचन को सुने, इस बातों को सुने, जिस गाढ़े अभिषेक से तू हर दिन मुझे भरता, वही गाढ़ा अभिषेक मैं प्रभु यीशु तेरे नाम से उनके जीवन में घोषणा करती हूँ। हर डर, हर भय, हर गिल्ट यीशु के नाम से आज हमारे जीवन से जाता रहे। हम ऐसे पात्र बन जाए प्रभु जहाँ सिर्फ आप बहने पाओ। हमें ऐसा पात्र बना जो तेरे लिए इस्तेमाल हो। तेरा वचन कहता है, इट्स नो लॉन्गर आई हु लिव बट इट्स द क्राइस्ट हु लिव्स मी। मैं जीवित नहीं परंतु वो जो मुझ में जीवित है, मेरा यीशु, मेरा यीशु। आपने जो ये जीवन दिया है उससे खुदावन, उससे परमेश्वर पिता तेरे इच्छा अनुसार जीने में हमारी मदद करना। ये दुनिया बहुत बुरी है परमेश्वर,